आपने मान लो अपनी मणि ऐसी बना ली कि आपने कहा कि मेरी मणि में झरना इसी चंद्रमा से झरेगा। सुन रहे हो? हाँ, और फिर क्या होगा? दूसरे दिन जब वो फिर चंद्रमा दूसरा निकलेगा तो वो भी चंद्रमा बिल्कुल फुल फ्लैश है, लेकिन आपकी मणि कहेगी नहीं नहीं नहीं, हमारा तो झरना उसी से बहेगा। तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? चंद्रमा का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पास तो अपना तेज, अपनी आभा, अपना प्रकाश सबके लिए है। जो उस योग्यता में आएगा उसके अंदर परिवर्तन आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा। ये तो हमेशा से होता आया है, हर तीर्थंकरों के साथ होता आया है। हमेशा हर तीर्थंकर के समय पर अनेक मनुष्य होते हैं, लेकिन सभी मनुष्यों को तीर्थंकर सम्यक दृष्टि नहीं बना पाते हैं। सभी तीर्थंकर सभी मनुष्यों के लिए एक साथ अगर मार्ग प्रदान कर देते, एक साथ सबके लिए सम्यक मार्ग पर लगा देते, तब तो ये दुनिया खाली हो गई होती। समझ आ रहा? तब भी नहीं हो पाता, कभी नहीं हुआ। लेकिन जिनके अंदर योग्यता है वो अगर अपनी योग्यता को दबा लेते हैं तो उनका नुकसान हो जाता है, और जिनके अंदर योग्यता है और उस योग्यता को बिल्कुल खुला रखते हैं तो उन्हें कभी नुकसान नहीं होता, और उनका वह बंधन अपने आप एक संबंध के रूप में बन जाता है। उन्हें बंधन नहीं बनाना है, बंधन को तोड़ करके हमें गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित करना है। ये तो फिर वही बात हो गई कि एक बंधनों में हम पहले पड़े थे और वो बंधन तोड़े नहीं पाए, और एक दूसरे बंधन हमने और अपने गले में बांध लिए। समझ आ रहा? तो ये बंधन गले में बांधने वाले बंधन नहीं है। परमार्थ के ये जो बंधन है, गुरु और शिष्य के जो संबंध हैं, ये कभी भी गले में अटकने वाले संबंध नहीं है। ये संबंध तो स्वाभाविक होते हैं, अपनी इतनी स्वाभाविक परिणति के साथ जुड़े हुए होते हैं कि हमारे प्रेरित ना भी करे तो भी हमारे मन के अंदर अगर गुरु का भाव होगा तो आपके लिए ये भाव आ ही जाएगा कि गुरु अगर मान लो यहां से 20 किलोमीटर नहीं 2000 किलोमीटर भी होंगे तो भी आप गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने पहुंच जाओगे, क्योंकि आपका संबंध गुरु से है। अगर है तो फिर 2000 किलोमीटर भी दूर नहीं है, और नहीं है तो 2 किलोमीटर भी बहुत दूर है। नहीं समझ आ रहा? हाँ महाराज, 2 किलोमीटर पार करके आना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है, रास्ते में बड़ा ट्रैफिक रहता है, बड़ा जाम रहता है। समझ आ रहा है? वो भी एक भाव है। और 2000 किलोमीटर तक दूर चले जाते हैं, कोई जाम नहीं मिलता है। समझ आ रहा है? क्यों? मन का भाव है। हमारे मन के अंदर ये स्वाभाविकता आनी चाहिए कि हमें आनंद, हमें ज्ञान कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और उस ज्ञान में कितनी निर्मलता है। हम हमेशा अपने मन को तभी निर्मल बना पाएंगे जब हम निर्मल ज्ञान को और निर्मल आनंद को लेने के लिए अपना मन बिल्कुल खोले रखेंगे। समझ आ रहा है? नहीं तो आपकी स्थिति कैसी होगी कि ये दूसरा चंद्रमा आ गया, अब हमारे अंदर से जो है नहीं, अब एक दिन और इंतजार करते हैं, जब वही पहले वाला आएगा तभी हम झरना जराएंगे। समझ आ रहा है? ये आपका अपना बंधन होगा। लेकिन अगर आप स्फटिक मणि की तरह निर्मल हो गए होंगे, आपका मन चंद्रकांत मणि बन गया होगा, तो आप रोक नहीं पाएंगे, और वह झरना चंद्रमा का प्रकाश होना चाहिए। वह कौन सा है इससे कोई प्रयोजन नहीं, अपने आप आपके अंदर वो झरने लग जाएगा। चंद्रमा की पहचान मत करो। किसकी पहचान करना है? हाँ, अपनी मणि की पहचान करना है। समझ आ रहा है? बस अपनी मणि को इतना मांझते रहो, निर्मल बनाते रहो, जब जिससे झरना झर जाए समझ लेना आज हमारा उससे संबंध बन गया। उसके लिए तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि मेरा उससे संबंध बन गया। वो तो अपने मन में आएगा, आनंद देगा, और वही तुम्हारा संबंध वास्तविक संबंध कहलाएगा। फिर उस पर तुम्हें लेवल लगा के परमानेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेचकस कस के। नहीं समझ आ रहा है? लोग जो है ना, जब किसी चीज पर लेवल लगाते हैं ना, तो फिर पेचकस से कसना पड़ता है ना फिर उसको, कि अब यही पट्टी रहेगी हमारे ऊपर। ये नहीं,
ये अगर आपको दिखाने का भाव आ गया तो फिर आपने अपने आप को रोक लिया, फिर वो पेच, फिर वो पट्टी, फिर वो आपको रोक देगी। समझ आ रहा? वो तो बिल्कुल निरावरण होना चाहिए। जैसे चंद्रमा निरावरण है वैसे ही आपका हृदय भी बिल्कुल निरावरण होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और ये निर्मलता आते ही आपके अंदर की भव्यता, आपके अंदर का वह भव्य भाव प्रकट होने लगेगा, जो इस श्रायस पथ पर ले जाने के लिए आपको अग्रसर भीतर से करेगा कि हाँ, अब हमें भी कुछ नया रास्ता चुनना चाहिए, हमें भी अपने परिणामों को भीतर से बदलकर अपना मोक्ष मार्ग बनाने की कोशिश करना चाहिए। ये भाव आए आप लोगों के लिए, इसीलिए ये उपदेश होते हैं। यहां मंत्र तंत्र टोना चमत्कार कुछ भी नहीं होता है। समझ आ रहा है? और आपके लिए ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर अगर सुख मिलेगा तो अपने ही ज्ञान से मिलेगा। ज्ञान ही हमारे लिए, हमें केवल ज्ञान से प्राप्त कराएगा। कोई दुनिया की बाहरी चीजें हमारे लिए कभी सुख नहीं दे सकती जब तक हम अपने भीतर के अज्ञान को, और जो अज्ञान हमें दुख पैदा कर रहा है उस दुख को हम ना भीतर से समझेंगे, तब तक हमें कोई भी चीज बाहर से सुखी नहीं बना सकती है। समझ आ रहा है? तो आप ज्ञान लेने की कोशिश करें। आया समझ में? कोई बुरा तो नहीं लगा? हाँ, कुछ लग गया हो तो उसको भी छोड़ देना, है ना? कुछ यहाँ पे भी छूट के चला जाए तो ठीक है। आपने संकल्प शक्ति के माध्यम से इस अहिंसा विहार में अपने अंदर अहिंसा की भावनाओं को निरंतर बलवती बनाने का, है ना, प्रयास किया है। और 2 दिन से आप कुछ ना कुछ संकल्प ले भी रहे हैं। याद है कल का संकल्प पूरा हुआ था? कल तो नहीं भूल गए थे? कितने लोगों ने पूरा किया था? बाकी तो आए ही नहीं थे, पूरा कहां से कर लेंगे? ये भी हाथ में देख के हाथ उठा देते क्या? लेकिन कुछ लोगों ने किया। हम समझते हैं 100% में से अगर 80% लोगों ने भी किया है तो उनके लिए वह संकल्प शक्ति बढ़ रही है। कुछ लोग आज नए आए हैं। हम आज फिर एक अहिंसा के भाव में जीने की कोशिश करें। हो सकता है रोजाना आपके अंदर एक जो नया नया भाव, एक नया नया संकल्प आता है, यही संकल्प का बीज कभी आपके अंदर इस तरीके से फले। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो छोटे छोटे संकल्प आप एक एक दिन का लेते हो, कभी यही संकल्प आपका एक आजीवन पर्यंत के लिए यम रूप में बन जाए और आप लोगों के अंदर भी महाव्रतों को धारण करने का भाव पैदा हो जाए। ये भी इसी छोटी छोटी भावना से होता है। समझ आ रहा है? तो वैसे तो सब सरल सरल से ही होते हैं। आज भी कुछ करोगे? कर लोगे? औरतों की तरफ से तो आवाज आती है, पुरुषों के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। क्यों? अच्छा, एक सरल सा काम है ना, आपके चेहरे को देखते हुए एक सरल सा भाव, सरल सा काम। आज जब आप भोजन करें, जो 10 बजे का 11 बजे का जो आप सुबह का भोजन करते हैं, और फिर जो दोपहर या शाम का जो भोजन करते हैं, वो भोजन करने से पहले आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना, और आज भोजन मौन पूर्वक करना। आज केवल, ठीक है? बस इतनी अपने अंदर एक संकल्प शक्ति बढ़ाना। बोलो महावीर भगवान की। श्रायस पथ पर आगे बढ़ने का विचार प्रतिदिन किया जा रहा है। हो सकता है आप लोगों ने यह शब्द भी नया सुना हो, मोक्ष पथ, मोक्ष मार्ग, ये तो सुना है, लेकिन श्रायस पथ ये अपने आप में कुछ नया सा आपको लगता होगा। जिस पथ पर चलते हुए हमें आत्मोन्नति के विचार आते हैं, और जो आत्मोन्नति के उस रास्ते पर चल रहे हैं उनसे जुड़ने के भाव आते हैं, वो सारे के सारे विचार और भाव ही हमें श्रायस पथ की ओर ले जाते हैं। गुरु और शिष्य की महिमा का वर्णन पिछले दिनों से आप सुन रहे हैं, और उसी क्रम में एक श्लोक और यहाँ पढ़ा जा रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः अन्यदेव मतं मन्ये जैनैर्गुरुर्गुरुर्मतः। कुछ नया सा भाव आपको दिया जा रहा है। आपने सुना होगा
कुछ लोग कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवता हैं और गुरु ही महेश्वर है। यह भाव आपने अन्य मत के अनुसार सुना है और आपके अंदर भी कभी कभी ये भाव आ जाता होगा। कोई भी भाव अगर हम किसी विवक्षा से समझते हैं तो वह भाव सही होता है, और अगर हम विवक्षा नहीं समझते हैं तो वह भाव भी हमारे लिए कारगर सिद्ध नहीं होता है। विवक्षा का मतलब होता है वक्ता के कहने की इच्छा विवक्षा कहलाती है। कुछ नया सा शब्द लग रहा है आपको? वक्ता के कहने की इच्छा, वक्ता क्या कहना चाह रहा है, वक्ता जो कहना चाह रहा है वही उसकी विवक्षा बन जाती है। वक्ता किसी भी चीज को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकता है। वक्ता गुरु को भगवान भी बना सकता है और वक्ता गुरु को भगवान नहीं भी बना सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वक्ता के ऊपर। वक्ता जानते हो? जो उपदेशक होते हैं, जो ज्ञान देने वाले होते हैं, उनके अंदर हर एक एंगल से हर एक बात को सोचने की क्षमता होती है, और जिस एंगल से हम कोई बात को विचार में लाते हैं, सोचते हैं और फिर उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, वही उसकी विवक्षा कहलाती है। ये शास्त्रीय शब्द है, थोड़ा सबको जानने में आना चाहिए। विवक्षा का मतलब क्या हो गया? हमारे बोलने का जो एटीट्यूड है, जो एंगल है, हम किस दृष्टि से सोच रहे हैं, वो हमारी विवक्षा कहलाती है। तो ये विवक्षा डिपेंड करती है उस वक्ता के ऊपर कि वो किस भाव से उस वचन को कह रहा है, किस भाव से किस चीज की प्रस्तुति कर रहा है, यही उसकी विवक्षा बन जाती है। गुरु सर्वोपरि है। आपने सुना होगा, हमने भी इसी कृति में गुरु को एक जगह अरहंत और सिद्ध तक भी स्तुति के रूप में कहा है, और यहाँ पर पुनः खुद कह रहा हूँ कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, आप समझ लेते हो, सुन भी लेते हो और कई बार आप बोल भी लेते हो, लेकिन यहाँ पर वक्ता की विवक्षा यह है कि ब्रह्मा को ही ब्रह्मा रहने दो, गुरु को ब्रह्मा मत बनाओ। विष्णु को ही विष्णु रहने दो, गुरु को विष्णु मत बनाओ। महेश्वर है वही महेश्वर रहने दो, गुरु को महेश्वर मत बनाओ। भाव इसलिए है ये कि जब हमें एक नाम छोड़ करके उसके लिए कई नाम देने पड़ते हैं, कई नामों के माध्यम से हमें उसकी महिमा समझ में लानी पड़ती है, तो हमारे लिए कई बार जो उसका मूल भाव है वो छूट जाता है। स्तुति करते हुए भी, भक्ति करते हुए भी ये ध्यान रहे कि हमें जिस व्यक्ति का जो हमारे लिए आदर है, उसका आदर उसी रूप में बना रहे, और वह आदर अगर उसके लिए उस पद को छोड़ करके किसी और पद के रूप में हो जाता है तो फिर सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है, और वह आदर का भाव जो अलग अलग रूप में सबके प्रति होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आपने ये भी सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर दोनों हमारे समक्ष हों तो हम किसके पैर पहले पड़ें, किसके पैर हमें पड़ना चाहिए, ये हमारे लिए निर्णय कौन देगा? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पैर तो वो दोनों के पड़ लेगा, लेकिन वह महिमा पहले जो गाएगा वो किसकी गाएगा?
गुरु की गाएगा। और गुरु की महिमा इसलिए गाएगा क्योंकि गुरु ने उसे गोविंद तक पहुंचाने का एक रास्ता बताया है, मार्ग बताया है। पहुंचेगा वो वहीं। गुरु ये कभी नहीं कहेगा कि तू मेरे ही पास पड़ा रहे। समझ आ रहा है? गुरु कभी उसे अपने चरणों का दास बना करके नहीं रखेगा। वो उसकी उन्नति चाहेगा और वो चाहेगा कि वो वहीं पहुंच जाए जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं। और यही वजह है कि वह गुरु होकर के भी वह रास्ता बताता है कि जा, तेरे लिए तो तेरा भगवान तेरे सामने है और वह भगवान के रूप में अगर तुझे स्वीकार करना है तो उन्हीं को स्वीकार करना, मुझे तो केवल गुरु के ही रूप में स्वीकार करना।